नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज एक अलग विषय, एक कविता की फॉर्म पर हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप। तो उस कविता के लिए मैं आदरणीय उत्तरा दीदी को आमंत्रित कर रहा हूँ। दीदी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। ये कविता एक्चुअली गुण मिलान के ऊपर है, जो हम कुंडली में गुण मिलान करते हैं ना। और ये मैंने आज से 20 साल पहले लिखी थी, अभी की नहीं है लिखी हुई। जब मैं उदयपुर में रहती थी उस समय वहाँ पे महिलाओं की काव्य गोष्ठी भी हुआ करती थी। तो चूंकि मुझे वहाँ सब लोग जानते थे तो कहते थे मैडम आप भी कुछ लिख के आइए और आप ज्योतिष से संबंधित लिखिए, वो हमें सुनना है। तो मैंने उसी समय ये कविता लिखी थी गुण मिलान पर, कि हम जो गुण मिलाते हैं, केवल गुण मिलान से हमारा वैवाहिक जीवन सुखद नहीं हो सकता। केवल गुण मिला लिए, 22 गुण मिल गए, 26 गुण मिल गए, उसके लिए हमें वास्तव में देखा जाए तो हर ग्रह की स्थिति कुंडली में हमें देखनी चाहिए। कोई भी ग्रह हमारा पारिवारिक जीवन बिगाड़ सकता है या नष्ट कर सकता है। इसी को आधार बनाकर मैंने ये कविता लिखी है। आपको आनंद भी आएगा, हल्की फुल्की है और बिल्कुल इजी सरल भाषा में है, कोई कठिन नहीं। तो मैं शुरू करती हूँ। इसमें है कि गुण गर मिलाओगे, गुण गर मिलाओगे तो क्या साथ निभा पाओगे। गुण मिलाना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप जिंदगी भर साथ मिला पाएंगे, रह पाएंगे। आजकल हम देख ही रहे हैं कि अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि गुण तो हमारे 32 मिल गए थे साहब, लेकिन वो तो 6 महीने भी नहीं रहे, लड़की तो चली गई। इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं। उसी पर है, गुण गर मिलाओगे तो क्या साथ निभा पाओगे। साथ रह पाना इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गुण मिलान हो गया है। कुंडली मिलान से क्या होगा जब आपस में उलझ जाओगे। कुंडली तो मिल गई, लेकिन अगर आप आपस में भी उलझ गए तो परेशानी हो जाए। फिर सबसे पहले हर ग्रह के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मैं चंद्रमा को ले रही हूँ, क्योंकि चंद्रमा जो है बहुत ही चंचल और स्वरूप बदलने वाला ग्रह। नित्य नित्य स्वरूप बदलता चंद्रमा तुम्हें स्थिरता न दे पाएगा। हमें स्थिरता नहीं दे पाता चंद्रमा, मूड बदलता रहता है। भटकते रहोगे यहाँ वहां, ठहराव ना आने पाएगा। आप स्टेबल नहीं रह सकते। ज्वार भाटे सा जीवन तुम, चंद्रमा ज्वार भाटा देता है, ऐसे ही हमारी मनस्थिति को भी बदलता रहता है। ज्वार भाटे सा जीवन तुम कभी ठीक से न जी पाओगे। गुण गर मिलाओगे तो क्या साथ निभा पाओगे, नहीं। अब दूसरा आएगा मंगल। हम सूर्य को इसमें लास्ट में ले रहे हैं। सूर्य सबसे स्टेबल प्लैनेट है और हमारा जीवन आधार भी है। मंगल चाहे कहीं भी बैठे, कुंडली में हम मंगल दोष वगैरह मानते हैं, लेकिन कहना यह है कि मंगल चाहे कहीं भी बैठे तुम्हें शांति न दे पाएगा। अगर कुंडली में अकारक हो जाता है मंगल तो क्या करता है, कुंडली में कारक होकर भी कष्ट तुम्हें दे जाएगा। कारक है, अच्छा है, तब भी वो कभी कभी हमें कष्ट दे देता है। इसके पीछे रीजन है कि बोलने से पहले सोच लेना, तभी सुख बचा पाओगे। कुछ भी आप बोल रहे हो उसके पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मुंह से कुछ भी गलत वाक्य नहीं निकल जाए, ऐसे नहीं निकल जाए तो दूसरे को हर्ट कर, तभी आप सुख बचा पाएंगे। वरना गुण गर मिलाएंगे तो क्या साथ निभा पाएंगे, नहीं। अब आता है गुरुबल। गुरुबल भी हम देखते हैं प्रमुखता से कुंडली में कि गुरुबल देखो भाई। तो गुरुबल देखने से क्या होगा, यह समृद्धि न ला पाएगा। गुरुबल हमने देख लिया, लेकिन कुंडली में गुरु अकारक है। संतान ज्ञान धन का दाता वो, हमारे संतान देता है, ज्ञान देता है, धन देता है। कंगाल तुम्हें कर जाएगा। अगर कुंडली में अकारक होता है गुरु तो बहुत खर्चीला बनाता है, तो इसीलिए कंगाल तुम्हें कर जाएगा। शाही अंदाज के खर्चों से धन अपना गवाओगे। गुण गर मिलाओगे तो क्या साथ निभा पाओगे। और फिर कई बार खर्चे या आर्थिक कष्ट के कारण भी परिवार टूट जाता है। अब आता है शुक्र। शुक्र की अशुभ स्थिति परगामी तुम्हें बनाएगी। जीवन साथी तरसेगा, तुम नजरें ना मिला पाओगे। घर फूंक तमाशा देखोगे, अंत में बहुत पछताओगे। गुण गर मिलाओगे तो क्या साथ निभा पाओगे। शुक्र अगर कुंडली में अशुभ होता है तो
तो इसके कारण शुक्र की भी कुंडली में स्थिति अच्छी होनी अत्यंत आवश्यक है, ताकि पारिवारिक जीवन जो है, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, आकर्षित रहें, इधर उधर भटकाव उनका न हो। अब आता है, एक चीज और कही गई है हमारी पुस्तकों में कि मंगल का तोड़ शनि है। ऐसा कहते हैं कि अगर मंगल दोष है तो अगर वहीं पर शनि होता है तो उसका तोड़ बन जाता है, भाई शादी कर दो। मंगल का तोड़ शनि है, ऐसा पुस्तकों में पढ़ा है। मंगल उग्र बनाएगा तो शनि ठंडापन लाएगा, इसीलिए ये मंगल और शनि का बताया जाता है कि भाई मंगल उग्रता देता है, शनि ठंडा कर देता है। संबंधों की यह शीतोष्णता, संबंधों की यह शीतोष्णता जीवन को नरक बनाएगी, जीवन को नरक बना देती है। कभी बहुत ज्यादा उग्र हो जाना और कभी बिल्कुल ठंडा हो जाना, ये अच्छा नहीं है। हमेशा गर्माहट रिश्तों में महसूस की जानी चाहिए। जीवन भर तड़पोगे, कुछ समझ न पाओगे, गुण गर मिलाओगे तो क्या साथ निभा पाओगे। अब आता है बुध, बुध की स्थिति, बुध की दुस्थिति। दुस्थिति मतलब बुध अगर ठीक नहीं है कुंडली में या लग्न सप्तम में कहीं भी बैठा है तो द्विविवाहक योग बनाता है। तो द्विविवाहक योग बनाएगी, इधर उधर भटकोगे, कईयों से रिश्ते होते हैं, टूट जाते हैं, बातचीत होती है, टूट जाती है, लोटा मामा कहलाओगे, क्योंकि बुध अकारक है तो इधर से उधर, कभी इधर फिसल गए, कभी उधर फिसल गए, फिर टूट गया संबंध। बुद्धिमानी से क्या होगा, बुध जो है बुद्धि का प्रदाता है, बुद्धिमानी से क्या होगा, जो व्यापार भी न चला पाओगे, गुण गर मिलाओगे तो क्या साथ निभा पाओगे। अब आता है हमारा सूर्य भी आता है। सूर्य को हम ले लेते हैं, राजा बनाने वाला सूर्य तुम्हें घमंडी और बड़बोला बनाएगा। मतलब जो सूर्य है अगर कुंडली में अकारक हो जाता है तो वो घमंडी और बड़बोला बना देता है व्यक्ति को। अपने मद में चूर रहोगे पर झुक ना पाओगे, झुकता नहीं है व्यक्ति, टूट जाता है लेकिन झुकता नहीं। सत्ता के इस घमंड से तुम प्यार को बिसराओगे, गुण गर मिलाओगे तो क्या साथ निभा पाओगे। कोई गारंटी नहीं है। अगर आपका सूर्य बिगड़ा हुआ है, अहंकार से आप भरे हुए हैं, तो भी पारिवारिक जीवन चलाने में बहुत कठिन है। अब राहु केतु के बारे में हम आ जाते हैं। राहु केतु तो छाया ग्रह है, कुछ अधिक बिगाड़ जाते हैं। वो अधिक बिगाड़ जाते हैं क्योंकि वो जिस ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं कुंडली में उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। और वैसे भी लग्न सप्तम पंचम एकादश भाव में ये तोड़क ही मानते हैं, और छठे बार में तो बहुत ही खराब माने। तोड़ते चले आए हैं, तोड़कर चले जाएंगे। तो फिर इसके लिए इसका जो तोड़ बताया है कि गजानन को न बिसराना, मतलब गणेश जी को मत बिसराना, गजानन को न बिसराना तो तुम विध्वंस से बच जाओगे, गुण गर मिलाओगे तो क्या साथ निभा पाओगे। अब थोड़ा सा हम इस तरफ आ रहे हैं कि भाई व्यावहारिक पहलू क्या करें इसका, क्योंकि हर ग्रह हमें परेशान कर सकता है वैवाहिक जीवन में। तो ये है पुरुष और नारी का जो भेद है उसे हम मिटा न पाएंगे। अधिकार और शक्ति का संतुलन बना तो जी जाएंगे। पुरुष अधिकार है, स्त्री शक्ति है, इसका संतुलन यदि बनता है तो हम जी जाएंगे। भेदभाव यदि बना रहा तो चैन कहाँ तुम पाओगे, गुण गर मिलाओगे तो क्या साथ निभा पाओगे। मतलब संतुलन बनाकर जीवन में हमें रहना है, तभी हम पारिवारिक जीवन अच्छी तरह चला पाते। एक और है चौपाई कि भौतिक सुखों के पीछे मन को भूल न जाना, आपस में साहचर्य बिठाना, एक दूसरे के मन का ध्यान रखना कि मानसिक रूप से आप जुड़े रहें, एक दूसरे के पूरक बनना, आपस में साहचर्य निभाना, एक दूसरे के पूरक बनना। बच्चों को भगवान समझ उनका पूरा ध्यान तुम रखना। घर और बाहर का संतुलन यदि बना पाए तो जिंदगी जी जाओगे। घर और बाहर दोनों तरह का संतुलन बनाकर आपको रखना है, जिंदगी जी जाओगे, अन्यथा बहुत पछताओगे। गुण गर मिलाओगे तो क्या साथ निभा पाओगे। ये कविता है और अंत में इसके थोड़े से हल्के फुल्के सॉल्यूशन भी दे दिए गए हैं। जो समझदार लोग हैं वो अपने आप समझ जाएंगे। ये मेरी कविता थी, आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक अलग ही, आज पहली बारी हमने ऐसा कुछ
किया है कि जो बिल्कुल अलग सा एक बहुत डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट जिसे कहना चाहिए, आज तक कभी हमने ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं किया था। एक बहुत अच्छी कविता, एक जो कविता कविता काव्य के माध्यम से आपने पूरी बात भी कह दी और सटीक बात कह दी। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ दिया हुआ है। दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। हम दीदी के साथ एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का, जिसे फंडामेंटल ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहना चाहिए, जहां पर आपको फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में आपको दीदी पढ़ाएंगी। जो लोग आदरणीय उत्तरा दीदी से पढ़ने के इच्छुक हैं वो डायरेक्टली उत्तरा दीदी को या मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।